ओम शांति शांति शांति। साथियों, आज जो हमारा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में आपको समझाना, इसके फ़ायदे, नुकसान और प्लस इसके साथ साथ ये किन किन लोगों को इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और इसके साथ जिस रोग के लिए ये औषधि दी जाती है उस रोग में और कौन कौन से योग आसन उपयोगी। उस औषधि का नाम है महायोगराज गुग्गुल। वैसे तो इसे हर आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं, आप चाहे किसी भी कंपनी का लें, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैं खाली महायोगराज गुग्गुल के जो फ़ायदे हैं और ये किस रोग में काम आती है उसके बारे में बता रहा हूँ। साथियों, इसका जो मुख्य कार्य है वो है वात, गठिया, सियाटिका का दर्द, कमर का दर्द और जोड़ों का दर्द, या फिर किसी को पुरानी से पुरानी जोड़ों के दर्द की समस्या है तो वो महायोगराज गुग्गुल से ठीक हो सकती है। साथियों, महायोगराज गुग्गुल एक ऐसा गुग्गुल है कि इसमें अब्रक भस्म, रजत भस्म यानी कि चांदी की भस्म और चित्रक आदि जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया है। इसमें फिर काला जीरा, सफ़ेद जीरा और अनेक प्रकार के जो मुख्य जड़ी बूटियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। फिर जाकर के इसको तैयार किया जाता है। इसका जो आप कहें तो छोटा भाई है योगराज गुग्गुल। तो जिन लोगों को बहुत पुराना जोड़ों का दर्द है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं या जो वात से पीड़ित हैं, सियाटिका जिनको रहता है, कमर का दर्द रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, उठने बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ये औषधि बड़ी रामबाण औषधि है। साथियों, जिन लोगों को सियाटिका में जिससे कि बहुत ज़्यादा गठिया है, यानी कि जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, इन्फ्लामेशन है, पैरों में सूजन आ जाती है, नसों का दर्द है, कंधे का दर्द है, या अन्य किसी भी प्रकार के मांसपेशियों का दर्द है, उनके लिए ये औषधि बड़ी लाभकारी औषधि है। साथियों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे अपनी मर्जी से लें, बल्कि मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आप किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप डॉक्टर के पास या वैद्य के पास ना जा सकें तो आप सीधा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग जो है हम डायरेक्टली ना करके बजाय इसके साथ करें कि हम थोड़ा गिलोय के साथ इसका प्रयोग करें, या रासनादी काढ़ा जो आता है, रासनादी क्वाथ जिसे कहते हैं, इसमें रासना एक जड़ी बूटी होती है। साथियों, उसका जो क्वाथ होता है या उसका जो काढ़ा होता है उसके साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, बुजुर्ग अवस्था में घुटने का दर्द, घुटना जो होता है साथियों, इसमें जो इसका जो कार्टिलेज है, इसमें जो ग्रीस होती है वो घिस जाती है, तो उसको ये रिपेयर करता है। या सीढ़ी चढ़ने में जिन लोगों को बड़ी समस्या होती है, जैसे कि घुटने में आमवात, संधिवात, या कहीं पर भी आपका, जैसे आमवात एक बहुत पुराना एक वात रोग है जिससे हमारे जोड़ों में दर्द होता है, या संधिवात है, संधि मतलब जो हमारे जॉइंट होते हैं वहाँ पर पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग बड़े आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट के बारे में साथियों मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो है भस्म मिलाई जाती हैं। ये भस्म क्या होते हैं और गुग्गुल क्या होते हैं, इनके बारे में फिर मैं कभी आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। इसके अलावा इसमें चित्रक एक आयुर्वेदिक औषधि है और त्रिफला का चूर्ण भी इसमें मिलाया जाता है, और जो कि इसकी ताकत को और ज़्यादा बढ़ा देता है और हमारे कंधे, कमर, घुटना और वात से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करता है। साथियों, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं ये दे दूं, अगर हमारे बॉडी में कहीं पर भी मांसपेशियों में दर्द है, सिवाय ओनली दांत के दर्द को छोड़ के और सिर दर्द को छोड़ के, अगर कहीं पर भी हमारे पूरे बदन में दर्द होता है तो ये वात के कारण होता है। साथियों, ठीक है, वात इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वात अगर किसी का बिगड़ जाए तो ये जो है हमारे शरीर में दर्द और जोड़ों का दर्द उत्पन्न करता है और अनेक प्रकार के रोगों को भी जो है न्योता देता है। तो इसे आप जब कभी भी लें तो रासनादी काढ़ा के साथ लें, या गिलोय के काढ़े के साथ लें, या इसको जो है हम पुनर्नवादी काढ़े के साथ इसको ले सकते हैं। पुनर्नवा का काढ़ा हम इसके साथ प्रयोग में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ साथियों, रासनादी काढ़ा का एक
क्वाथ आता है, वो पाउडर आता है, उस पर भी उसका अगर हम उबालें और उसका एक काढ़ा बना लें तो उसके साथ भी इस गोली को ले सकते हैं। अब ये गोली कितनी कितनी लेनी है? 1 से 2 टैबलेट एक दिन में 2 बार लेनी है, सुबह शाम। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ। ठीक है, ये इसका जो है लेने का तरीका है, तो इससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इनके लिए हम कौन कौन से आसन करें जिससे कि हमारा वात दूर हो जाए? वात में साथियों हम जो है हमेशा अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि जो हमारा स्पाइन है, उससे पीछे मुड़ने वाले आसन करने चाहिए साथियों। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के, जैसे ये हमारा क्या है, स्पाइन है, तो हमेशा आगे नहीं, आगे झुकने वाले आसन हमें नहीं करने हैं, बल्कि हमें जो है पीछे झुकने वाले आसन करने हैं। वात में हमेशा पीछे झुकने वाले आसन ही किए जाते हैं, वो लाभकारी होते हैं। जैसे कि आपका भुजंग आसन है, उष्ट्रासन है, इन पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं सर। और त्रियक भुजंगासन करना है तो त्रियक भुजंगासन में इस प्रकार से आप पीछे की ओर देख सकते हैं। फिर दूसरे राउंड में हम फिर भुजंगासन में उठेंगे और दूसरी तरफ से पीछे की ओर मुड़ेंगे, ऐसे। श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे और श्वास भरते हुए फिर ऊपर। बड़ा ही ज़बरदस्त आसन है साथियों, वात रोगों में ये काम आता है। ठीक है, ऐसे ही उष्ट्रासन भी आप करें। वैसे इन पे मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। उष्ट्रासन इस प्रकार से। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आगे की ओर आना है। तो ये वात में बड़े काम आने वाले आसन हैं साथियों, इनको आप करें। अनेक प्रकार की कंपनियां इनको बनाती हैं, लेकिन जितनी भी कोई इसको 40 टैबलेट्स की डब्बी बनाता है, कोई इसको जो है 60 टैबलेट की एक डब्बी आती है, कोई इसको इतना बनाता है। प्राइस रेट कम से कम जो है 180-170 के आसपास हर किसी का होता है, क्योंकि ये टैबलेट की मात्रा पर डिपेंड करता है इनका प्राइस। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको किसी भी कंपनी का ख़रीद सकते हैं। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।